हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब अच्छे ही होंगे। आज मैं आपके लिए एक और नई कहानी लेकर आई हूँ, बेनाम लड़की एक कब्रिस्तान में। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि मैं भविष्य में भी आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ लेकर आती रहूँ तो उनकी अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। रात घिर आई थी। नीरवता इतनी थी कि धड़कनें भी स्पष्ट सुनाई दी। सकीना ने गहरी सांस ली और अपने लक्ष्य की ओर चल पड़ी। रात के सन्नाटे में झिंगुर की झींझी करती आवाज खौफ पैदा करने के लिए काफी थी कि एकाएक कोई कुत्ता दहाड़ मारकर रोने लगा। जल्द ही दूसरे कुत्तों ने भी उसका साथ देना शुरू किया। डर कैसा होता है, सकीना ने आज महसूस किया। आखिर वह जा कहाँ रही थी। उसके कदम हौले हौले बढ़ते जा रहे थे, लेकिन जैसे जैसे उसका लक्ष्य नजदीक आ रहा था उसकी हिम्मत जवाब देने लगी। घबराहट बढ़ती जा रही थी, उसका हौसला डगमगा रहा था और एकाएक वह ठिठक गई। नवजात शिशु के रोने की आवाज। उसकी धड़कन मानो ठहर सी गई। इस सुनसान जगह पर कौन रो रहा है? क्या होगा उसका? क्यों उसने ऐसा काम किया? क्यों वह यहाँ आई? आगे बढ़ने के सिवाय कोई दूसरा चारा नहीं था। वह उस आवाज की ओर बढ़ी। जैसे जैसे वह पास जाती, रह रहकर रोने की आवाज और तेज हो जाती। आवाज बरगद के पेड़ के पीछे से आ रही थी। एक बार तो उसका मन किया वापस मुड़ने का, लेकिन यह करुण क्रंदन। उसने हिम्मत करके बरगद के पीछे झांका ही था कि तेज निगाहों से घूरती दो आंखें देख वह पीछे हट गई। यह एक बिल्ली थी जिसके छोटे छोटे बच्चे रो रहे थे। आज उसने पहली बार जाना बिल्ली के बच्चों के रोने की आवाज और इंसानी बच्चों के क्रंदन में कोई विशेष फर्क नहीं होता। उसे बिल्ली से डर लगता था, लेकिन आज पहली बार उसने बिल्ली को देखकर राहत महसूस की कि इस वीरान जगह पर कोई इंसानी बच्चा न था। काश वह यहाँ से सुरक्षित निकल जाए, लेकिन उसे वहां तक तो पहुंचना ही होगा, वह भी अकेले। बिल्ली के बच्चों की सलामती की दुआ कर वह आगे बढ़ गई। पेड़ के पत्तों की सरसराहट से वह कांप उठती। यह रास्ता उसे मार ही डालेगा, अभी तो मंजिल दूर है। उसकी औलाद तो है, मगर दोनों लड़कियां हैं। घर में कोई उसे बुलाना तक पसंद नहीं करता। वह गिड़गिड़ाती है, रोती है, चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन कोई उसकी ओर ध्यान नहीं देता। उसका पति शुरू से ऐसा ही था, अपने आप में मगन, बस पूरे दिन अपनी बड़ाई करते रहना, दूसरों के अस्तित्व को सिरे से निकाल देना, महत्वाकांक्षाओं के पीछे भागते रहना। सास निकाह के बाद उसका खूब ख्याल रखती, लेकिन एक के बाद एक दो लड़कियों को जन्म देने के कारण अब उसे सकीना फूटी आंखों न सुहाती। सास ससुर और पति चाहते थे कि वह एक बेटा जने, लेकिन यह तो उस ऊपर वाले को छोड़ किसके हाथ में था। सभी उससे नफरत करते थे, सिवाय उसकी दोनों बेटियों के। इस दुनिया में वह इन दोनों के लिए ही तो जी रही थी, वरना कब की मर जाती। इस रात उसने अपना सफर जारी रखा। 1 बज रहे थे। आखिर वह पहुंची गई अपनी मंजिल पर। उसके सामने पसरा पड़ा था शहर खामोशा। क्या उसे अंदर जाना चाहिए? उसने मन ही मन खुद से पूछा, और फिर कलेजे पर पत्थर रखकर खामोश लोगों के शहर इस कब्रिस्तान में आ ही गई। कब्रिस्तान की हालत खराब थी। उसने मन को तसल्ली दी, यहाँ तो जिंदा लोगों की भी कद्र नहीं है, मरे हुओं को कौन पूछेगा। कब्रिस्तान झाड़ियों से अटा पड़ा था, किसी को फिक्र नहीं थी इस स्थान की। एक ना एक दिन सबको यहीं आना है, लेकिन आखिर यहाँ आना कौन चाहता है। उसने कदम आगे बढ़ाया। एकाएक पत्तों के चरमराने की आवाज से वह कांप उठी और फिर जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगी। अचानक से जैसे उसके पैरों को किसी ने पकड़ लिया था, वह लड़खड़ाकर गिर पड़ी। वह आगे घिसटने लगी, लेकिन उसके पैरों को किसी ने जोर से जकड़े रखा था। उसने थर थर कांपते हुए पीछे देखा। ओह, यह तो कटीली झाड़ी है। उसने अपनी सलवार पर से कांटे हटाए और आगे बढ़ गई। लंबा चौड़ा कब्रिस्तान, आखिर वह यहाँ क्या ढूंढ रही थी। चांदनी रातों में कब्रों पर लगे यादगारी के पत्थर चमक रहे थे। वह नाम पढ़ती और आगे बढ़ जाती थी। कई इबारतें अब मिट चुकी थी या मिटने के कगार पर थी। सब भूल जाते हैं मरने के बाद, कौन किसे याद करता है? भूलना ही होता है। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसे ढूंढना क्या था। वह क्या करने आई थी यहाँ? थक हार कर वह एक कब्र के पास बैठ गई। नहीं, अब वह आगे नहीं बढ़ पाएगी। थकान उस पर हावी थी। पता नहीं कब उसकी आंख लग गई। कुछ ही पल बीते होंगे कि कब्र से इतनी जोर से आवाज आई, मानो कोई दरवाजा खटखटा रहा हो। मारे खौफ के वह उठ बैठी। धीमे धीमे रोने की आवाज आने लगी और वह आवाज एकदम से तेज हो गई। ओह, यह तो बिल्ली के बच्चों के रोने की आवाज है। उसने जैसे स्वयं को तसल्ली दी।
लेकिन वह आवाज तेज होती गई और अधिक तेज होती गई। स्पष्ट था यह किसी शिशु के ही रोने की आवाज थी। लेकिन इस कब्रिस्तान में सकीना पागलों की तरह हर दिशा में देखने लगी। एकाएक जिस कब्र के पास वह खड़ी थी उसके ऊपर की धूल हवा में उड़ने लगी। अंदर से कोई खटखटा रहा था। सकीना ने यादगारी के पत्थर पर उसका नाम पढ़ना चाहा। वहां लिखा था, एक लड़की जिसका अब तक कोई नाम नहीं है। सकीना के दिल की धड़कनें तेज हो गई। वह पसीने से तरबतर थी और भय के कारण कांप रही थी। कब्र अपने आप खुद रही थी और मिट्टी तेजी से हवा में उड़ने लगी, मानो चक्रवात आया हो। ताबूत नजर आने लगा। सकीना ने धीरे धीरे अपना चेहरा ताबूत के ऊपर बढ़ाया ही था कि एकदम खटाक की आवाज के साथ ताबूत का ढक्कन खुल गया। डर के मारे वह पीछे खिसकी और गिर पड़ी। शिशु के रोने की आवाज और भी तेज हो चुकी थी। वह यहाँ से भाग जाना चाहती थी, लेकिन न जाने कौन सी अदृश्य ताकत उसे रोके हुए है। वह खड़ी होती है और हिम्मत करके ताबूत में झांकती है। रोने की आवाज थम जाती है। यह क्या है? कोई लाश तो नहीं है। वह ध्यान से देखती है, जैसे मांस का कोई लोथड़ा पड़ा है, लहू से सना हुआ। इसका कोई चेहरा नहीं। सकीना सोचती है, हो सकता है लाश सड़ गल गई हो। वह ताबूत से दूर हटती है। शिशु के रोने की आवाज वापस तेज होने लगती है। वह वापस अंदर झांकती है कि आवाज बंद। जैसे ही वह ताबूत से दूर हटती है, रोने की आवाज वापस तेज हो जाती है। यह क्या खेल है? डरी सहमी सकीना सोचती है, उसे यहाँ से लौट जाना है, लेकिन जिस तरह माँ अपने बच्चे को अकेला नहीं छोड़ सकती, वह भी मजबूर है यहाँ रुक जाने के लिए। वह फिर से ताबूत में झांकती है। रोने की आवाज थम चुकी है। वह ताबूत से उस लाश को बाहर निकालती है, जो लाश जैसी नहीं दिख रही है। आखिर यह है क्या? इंसानी मांस? वह उसे कब्र के पास रखती है और वापस लौट जाने के लिए मुड़ती है कि शिशु के रोने की आवाज पुनः शुरू हो जाती है। यह क्या हो रहा है? सकीना हिम्मत करके पूछती है, कौन हो तुम? उसे पता है यह निर्जीव टुकड़ा कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन उसके शरीर में सिर से लेकर पांव तक एक झुरझुरी सी उठती है। जब जवाब आता है, मैं तुम हूँ, तुम मैं हो। सकीना अपना सवाल दोहराने के बजाय उस पत्थर को देखती है जहाँ लिखा है, एक लड़की जिसका अब तक कोई नाम नहीं है। मांस के उस टुकड़े में से आवाज आती है, मेरा कोई अच्छा सा नाम रखोगी ना? सकीना खौफजदा है। वह इसे वापस ताबूत में फेंक देना चाहती है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाती। जैसे उसे इसकी परवाह है। मांस का वह टुकड़ा वापस बोल पड़ता है, अम्मी, मेरा कोई खूबसूरत सा नाम रखोगी ना? और इसी सवाल के साथ अचानक से कब्रिस्तान की सभी कब्रों से खटखटाने की आवाज गूंजने लगती है। हवा में मिट्टी चक्रवात की तरह उड़ने लगती है। सकीना भागती है। अपना पूरा जोर लगाकर वह भागती है और कब्रिस्तान से बाहर निकलकर ही दम लेती है। यह क्या? वह मांस के उस लोथड़े को कब्रिस्तान में छोड़ने की बजाय अपने साथ ही ले आई है, अपनी छाती से लगाकर। सकीना के कानों के पास जोर से एक आवाज गूंजती है। वह हड़बड़ाकर उठ जाती है। अलार्म बजा है। सुबह के 6 बज रहे हैं। डरावने सपने के कारण दहल उठने की बजाय उसके होठों पर मुस्कान है। सकीना खुश है, आखिर उसने बचा लिया। सकीना अपना सामान पैक कर रही है। वह पढ़ी लिखी है, कहीं भी नौकरी करके अपना और अपनी बेटियों का पेट पाल लेगी। वसीम पूछ रहा है, तुम इतनी सुबह कहाँ जा रही हो? आज हमें हॉस्पिटल चलना है। कितनी मुश्किल से सेटलमेंट किया है मैंने, आज कहीं ना जा सकोगी। सकीना जवाब नहीं देती। आखिर जवाब दे देकर उसने पाया ही क्या है। वह अपना सूटकेस लेकर घर से निकल पड़ती है। सास बीच में खड़ी है। जा कहाँ रही हो? आज इसे गिरवाना है। तीसरी लड़की नहीं आएगी इस घर में। सास को धक्का मारकर वह घर से निकल जाती है। पीछे उसका पति और सास चिल्ला रहे हैं, सकीना, सकीना, पागल हो गई हो क्या? हॉस्पिटल नहीं चलना क्या? आज अपॉइंटमेंट है। जा कहाँ रही हो? सकीना अपनी दोनों बेटियों, नहीं, तीनों बेटियों के साथ ऑटो में बैठकर निकल जाती है। इतने बड़े शहर में उसे कहीं ना कहीं तो कोई नौकरी मिल ही जाएगी। सकीना अपने पेट पर हाथ फेरती है। नूर नाम रखूंगी तुम्हारा। खूबसूरत नाम है ना मेरी लाडली। उसने बचा ही लिया अपनी बेटी को। आखिर हर लड़की को हक है जिंदा रहने का, चाहे वो कोख में ही क्यों ना हो।